नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात अरविंद केजरीवाल के स्टार्टअप की करेंगे क्योंकि उसने तहलका मचा दिया है। और वो इसलिए क्योंकि उसका सीधा सरोकार उस रिजीम चेंज की कहानी से है जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ पिछले कई सालों से चल रही है। तो क्या वो जो प्रयोग है केजरीवाल उसका हिस्सा बन गए हैं अपने स्टार्टअप के जरिए? और फिर ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि उनके इस स्टार्टअप में कौन कौन से स्टेक होल्डर हैं। क्या भारत की भी राजनीतिक दल उसका हिस्सा बन गए हैं? ये तमाम सारे सवाल हैं जो खड़े हुए हैं तब जब एक पार्टी खड़ी होती है और उस पार्टी का पुराना संबंध जो है वो आम आदमी पार्टी के अगुआ अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से पाया जाता है। आप ठीक समझ रहे हैं, हम लोग चर्चा काकरोच जनता पार्टी की कर रहे हैं। ये इतना बड़ा षड्यंत्र है, जब आप पूरा किस्सा सुनेंगे तो आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। और जब स्टेक होल्डर का नाम सुनेंगे तो दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे कि साहब क्या खेल चल रहा है हिंदुस्तान के भीतर। यानी आप नरेंद्र मोदी को हरा नहीं पा रहे हैं चुनाव में, तो कुछ दूसरा खेल शुरू करिए। और उस दूसरे खेल की एक तरह से कहें कि पृष्ठभूमि जो है वो केजरीवाल ने रची है, ये अनायास नहीं कह रहा हूं। अभी आप देखिए कि आप घटनाक्रम देखिए कि किस तरह से चीजें आगे बढ़ी हैं। नीट का पेपर लीक होता है, ये जाहिर सी बात है कि सरकार की जो है वो नाकामी है, क्योंकि पेपर लीक एक लंबी प्रक्रिया है और उस पर सरकार जो है लगाम नहीं लगा पा रही है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इससे एक असंतोष उपजता है। लेकिन वो जो असंतोष है, उस असंतोष को कैसे जेनजी में बदला जाए, इसकी पटकथा अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी लंबे समय से रच रहे थे। ये बात किसी से छिपी नहीं है। ज्यादा पुराना मसला नहीं है कि जब राहुल गांधी ने कहा था कि हमारे यहां जेनजी क्यों नहीं उठता, जब नेपाल में जेनजी शुरू हुआ था और फिर उन्होंने आवाहन किया था, तब वो हाइड्रोजन बम और परमाणु बम फोड़ रहे थे। यानी वोट चोरी के मुद्दे को लेकर जेनजी को भड़काने की कोशिश कर रहे थे। और उसी बाबत बिहार चुनाव से पहले उन्होंने बिहार की यात्रा भी की थी। अब आप देखिए, तब राहुल गांधी ने जेनजी का आह्वान किया था और अब अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी मिलकर करते हैं कि भाई जेनजी, अब तो जेनजी। और ये जेनजी का आह्वान करते हैं और उसके एक दो रोज या 4 रोज बाद जो है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का बयान आता है। जाहिर सी बात है वो बयान जो है वो विवादास्पद है, हालांकि बाद में मुख्य न्यायमूर्ति ने कहा, लेकिन बड़ी चीज है कि आपने तो कहा। अब नीट वाले मसले से जो नाराजगी उपजी और इधर जो मुख्य न्यायमूर्ति का बयान आया, आप देखिए ये दोनों जोड़िए और रातों रात जो है काकरोच पार्टी खड़ी हो गई। यानी काकरोच जनता पार्टी कैसे खड़ी हो गई साहब? ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल आह्वान करें, राहुल गांधी आह्वान करें, पूरा विपक्ष जो है इस पार्टी के साथ खड़ा नजर आ रहा है। महुआ मोइत्रा तक साथ हो चुकी हैं, क्यों हो चले। और आप देखिए जैसे ही पश्चिम बंगाल ये हारे वैसे ही काकरोच जनता पार्टी खड़ी हो जाती है। और ये जो शख्स है अभिषेक, जो कहा जाता है कि फाउंडर है दीप के, अभिषेक दीप के संभवतः नाम है इनका, ये 2020 से शायद 23 तक या 24 तक, मैंने 3-4 साल ये आम आदमी पार्टी का सोशल मीडिया कैंपेन वगैरह देखते थे। ठीक है, अब ये जो शख्स है सोशल मीडिया कैंपेन देखते थे, कहा जा रहा है इन्होंने बनाया, लेकिन इन्होंने नहीं बनाया, ये तो कहानी है। असली खेल तो ये आम आदमी पार्टी का है और उसमें जो है सीधे तौर पर आप कहें कि कांग्रेस भी जुड़ी हो चुकी। देखिए दीपेंद्र हुडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मतलब कहना यह है कि वो उतर आए बाकायदे इनके बचाव के लिए। उन्होंने कहा कि देखिए ये, और क्यों आए, इनका अकाउंट जो है वो होल्ड कर दिया गया है एक्स पे। तो कह रहे हैं आप बोलने नहीं दीजिएगा। भाई एक पार्टी बनी किस लिए है?
ये पार्टी दरअसल बनवाई गई है। फॉलोअर्स की संख्या देखिए, तमाम खबरें आ रही हैं, इसके फॉलोअर्स कहां के हैं? आधे ज्यादा तो हमारे पड़ोसी देशों के हैं। हमारे यहां तो कोई घास नहीं डाल रहा है। अच्छा, घास डालने वाले यही लोग हैं, केजरीवाल की टोली है और उधर कांग्रेस के लोग हैं, जो एक तरह से कहा जाए कि मोदी पीड़ित जो संगठन है, उस संगठन के जो रहबरे हैं वो सब जो है इस काकरोच जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। देखिए, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता है, रातों रात काकरोच जनता पार्टी खड़ी हो जाती है। कौन खड़ा किया है इसको? कौन इसके अब फॉलोअर देखिए, तो ये फॉलोअर जहां से इसके जुड़ रहे हैं, जहां सबसे ज्यादा फॉलोअर हैं, भाई काम तो यहां के लिए हो रहा है, तो फॉलोअर वहां के क्यों जुड़ रहे हैं? और ये कौन जुड़वा रहा है? भाई अरविंद केजरीवाल क्या करना चाह रहे हैं? बड़ा जंजी कर रहे हैं, बड़े पुराने संबंध रहे हैं ये जो शख्स जिसको संस्थापक बताया जा रहा है। तो ये देखिए, ये पूरा खेल जो है वो दरअसल डीप स्टेट का है, और अरविंद केजरीवाल लाडले रहे हैं डीप स्टेट के। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप जाइए और गूगल करिए और देखिए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कितने गंभीर आरोप लगाए थे अरविंद केजरीवाल पर 2017 के चुनाव के दरमियान। 2017 यानी पंजाब का चुनाव। फोर्ड फाउंडेशन से इनके क्या रिश्ते रहे, बहुत कुछ लिखा गया है, सब पब्लिक डोमेन पे मौजूद है। और फोर्ड फाउंडेशन किसके हाथ की कठपुतली है ये भी सबको पता है। तो क्या ये रिश्ता क्या कहलाता है? और ये ध्यान रखिए, 2-3 मुल्क हैं जो लगे हुए हैं इस बात को लेकर कि किसी तरह से नरेंद्र मोदी को पटखनी दी जाए। अभी बड़ी चर्चा हो रही है कि बताइए पीएम विदेश चले गए, हम राहुल गांधी रो रहे हैं कि हम यहां कह रहे हैं कि पेट्रोल मत खर्चा करो, विदेश चले गए। मतलब मूर्खतापूर्ण बात अगर कोई करे, क्यों गए थे विदेश? वो विदेश इसीलिए गए थे क्योंकि जो रिजीम चेंज की ताकतें हैं, देखिए रिजीम चेंज की ताकतें क्या है, पीएम देख रहे हैं कि हमारे यहां यानी चूंकि वैश्विक मंदी, दुनिया में मंदी आ रही है, तो भारत उससे अछूता नहीं रहेगा, तो हमें उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी है ताकि कोई हमारी बाह न मरोड़ पाए। पीएम उसकी व्यवस्था में लगे हुए हैं। चूंकि ये जो रिजीम चेंज का खेल होता है, उस रिजीम चेंज के खेल में पहले हथौड़ा जो है वो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस ही आता है। इकोनॉमिक डिस्ट्रेस आएगा, फिर अनएम्प्लॉयमेंट होगा, और उसको तमाम जो स्टेक होल्डर हैं उसकी हैम्परिंग करते हैं। तो आप देखिए, पहला स्टार्टअप शुरू हुआ था इनका, शुरू किया था कांग्रेस ने, शुरू किया था 2011-12 में, आम आदमी पार्टी। वो स्टार्टअप इसलिए शुरू हुआ था ताकि भाजपा को फायदा न लेने दिया जाए, ये जो भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम चल रही है। ठीक है साहब। और अभी फिर जो है स्टार्टअप शुरू किया गया है, और ये स्टार्टअप सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है कि आम आदमी पार्टी एक तरह से कहा जाए कि इसके पीछे खड़ी है, और उसमें स्टेक जो है वो कांग्रेस का भी है। इरादा बड़ा साफ है कि युवाओं को नरेंद्र मोदी से तोड़ा जाए और उस जेनजी को हवा दी जाए जो जेनजी हर जगह चलता रहा है। तो ये है साहब पूरा खेल। ठीक है। और इस खेल में वो सभी थके हारे शुमार हैं जो चुनाव में पीएम को हरा नहीं पा रहे हैं, वही लोग शामिल हैं, पूरा झंडा उंडा लेके खड़े हैं। पहले इस तरह के अभियान में ममता बनर्जी शामिल नहीं हुआ करती थी, उनकी पार्टी के लोग शामिल नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब तो उनका भी तिलस्म टूट गया है। और आप देख ही रहे हैं राहुल गांधी किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि नेता है कि क्या है। मैं जो वो जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो शब्दावली बता रही कि फ्रस्ट्रेशन हाई है। अरविंद केजरीवाल की कहानी इससे अलग नहीं। तो ये सब मिलजुल कर जो है एक प्रयोग शुरू किया गया है, जो प्रयोग दुनिया के तमाम मुल्कों में डेमोक्रेसी बचाने के नाम पर पश्चिमी देश करते हैं। तो वही खेल शुरू किया गया है। तो ये है पूरा किस्सा। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।